नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हम जीके न्यूज की टीम आ गई है देवेंद्र पासी के कार्यालय। आइए उनके कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर उनकी क्या है रणनीतियां और 2022 में वो लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सर मुझे ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। चुनाव को लेकर के हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपने विधानसभा को तैयार किए हैं, जिसमें सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को हमने बहुत मजबूती के साथ तैयार किया है और वो लोग बराबर डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सर अभी जो मोहनलालगंज क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यों से आप लोग कितना सहमत हैं? उनके कार्यों से हम लोग क्या, जनता ही नहीं संतुष्ट है। उन्होंने पूरे 5 साल के अंदर पूरे विधानसभा को बिल्कुल गर्त में ढकेलने का काम किया है। उन्होंने विधानसभा के अंदर 1% भी कोई काम नहीं किया, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा में हो। उन्होंने जैसे कि मोहनलाल विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या है, हमारे मोहनलाल विधानसभा की जो बालिकाएं हैं उनके लिए कोई शिक्षा व्यवस्था सेपरेट नहीं है। वो लोग कंबाइंड स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती हैं। उनके लिए चाहिए था कि उनको विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए थी। डिग्री कॉलेज की आवश्यकता मोहनलालगंज के अंदर है और पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ होते आ रहे हैं। पिछले 5 साल में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सरकार में थी और विधायक भी, इस बार भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन इन्होंने इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मोहनलालगंज की जनता को बिल्कुल 10 साल से ये लोग अंधेरे में रख रहे हैं और कोई भी काम इनका ठीक नहीं है। सर आप ये बताइए हमें कि मौजूदा योगी सरकार से आप कितने मौजूदा योगी सरकार से 100% नहीं सहमत है। सर ऐसा इसलिए कि हमारे यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र में किसी विकास का कोई काम नहीं और हमारे यहाँ किसान भी बदहाल है। जानवरों के लिए कोई वो नहीं बना, सारे जानवर हमारे जो हैं छुट्टा घूम रहे हैं। किसान इस कोहरे में और पानी में बादल में खेत में जाके रात 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक रहता है। उसके बाद सुबह देखता है तो उसकी फसल चल जाती है। तो आपको मतलब योगी जी के कार्यों से बिल्कुल सहमत नहीं है। जी तो आने वाले 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आने वाले 2022 में हम बहन कुमारी मायावती की सरकार देखना चाहते हैं और पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाकर वो आएंगे भी। चलिए भैया जी बोल रहे हैं कि 2022 में वो मायावती जी की सरकार देखना चाहते हैं। सर आप सर अभी जो यहाँ पे मौजूदा आपके जो विधायक हैं, आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनके कार्यों से कितनी सहमत है? सबसे पहले यही है कि ये जनता के कामों जो समाजवादी पार्टी के 10 साल से विधायक रहा है और समाजवादी पार्टी वाले एक नारा इस समय लगाए हैं मोहनलालगंज के लाल रखेगा ख्याल। और ये और जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और हमारे प्रत्याशी जो हर गांव हर क्षेत्र में जाकर सबसे यही कह रहे हैं और जो विकास का है इन्होंने कोई विकास नहीं किया समाजवादी पार्टी का। और हमारे जो गाँव के जो हैं सब लोग बात करते वो यही कह रहे हैं कि मोहनलालगंज के लाल ने मोहनलालगंज की विधानसभा की हालत कर दी है खराब। और दूसरी बात ये है कि इस बार बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा विधायक जीतेगा मोहनलालगंज विधानसभा। देखिए 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी सरकार रही है और उनकी सरकार में देख लीजिए कितने दंगे हुए हैं। और दूसरी बात 17 से 22 तक रही है योगी जी की सरकार और इसमें योगी जी की सरकार महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले सब हर एक किसान, नौजवान सब बहुत ही परेशान है। और इस बार बहन जी की सरकार बनेगी और सबसे पहले गुंडा माफिया राज एकदम से समाप्त हो जाएगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। अभी मौजूदा सरकार में जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोरोना महामारी आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी यही लोगों की दिमागी हालत जो राशन दे रहे हैं मुफ्त में सबसे ज़्यादा। तो जब राशन मिल रहा था आदमी काम नहीं करेगा नहीं और ठेके खोल रखे इन्होंने और स्कूल बंद करके रखा है। जब सबसे पहली है कि जो आदमी जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जब शिक्षक अपने अधिकार नहीं जानेगा तो मांग किससे करेगा? उसको पता ही नहीं हमें क्या करना है, इसलिए आराम से इसीलिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इन्हीं की सरकार में। चलिए आइए सर आपका नाम? शिवम पाल। सर 2022 में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन पार्टी। सर ऐसा क्यों, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप 2022 में मायावती जी की सरकार बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमने जो अखिलेश सरकार को देख ली है और इस समय वर्तमान में जो सरकार चल रही है
उसको हमने देख रखा है। हम और हमारे भी जितने भी किसान हैं या मजदूर जो भी हैं, सारे लोग इन लोगों से परेशान हैं। और पहली बात तो जो है, ये जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, इनकी वजह से हमारी फसलें सारी नुकसान हो गई हैं। पर योगी जी तो कहते हैं कि जानवरों को लोग ऐसे बस बोलते हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करते। नहीं, ये गलत है। मतलब उनको क्या मालूम है, यहाँ खेतों में जा करके देखें कि मतलब किस तरीके से जो किसान परेशान है। तो जो योगी जी राशन दे रहे हैं वो आप लेते हैं? हाँ, मतलब जो है मिलता है, जिसको मिलता है वो लेता है, जिसको नहीं मिल पा रहा नहीं। तो जो इन्होंने नीति शुरू की है राशन देने की, फ्री में राशन बांटने की, आपको क्या लगता है सही है? नहीं, गलत है। वोट बैंक के लिए है या सर? नहीं, ये अपना जो वोट बैंक बनाने के लिए जो ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद फिर नहीं करेंगे, ना ही पहले किया है। अच्छा, तो आप मोहनलाल नेहरू की जो आपकी जनता है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे मायावती के लिए? हाँ, हम इसी यही अपील करते हैं कि हर हमारा जो है वोटर हमारे मतलब बहुजन समाज पार्टी के जो देवेंद्र कुमार पासी जी हैं, उनको मतलब जो पूर्ण बहुमत से विजयी बनाए, ताकि 5वीं बार बहन जी की सरकार बन सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका नागेश्वर द्विवेदी। सर, मौजूदा योगी सरकार ने ऐसे कौन से काम नहीं किए हैं जो 2022 में मायावती करके दिखाई? कौन से ऐसे काम किए हैं जो जनता के बीच एक छाप छोड़ा हो कि योगी सरकार ने ये इतना महत्वपूर्ण काम किया है जनता के हित में? हमको नहीं लगता है कोई ऐसा काम उन्होंने किया है कि जो हमारी जो जनता है, गरीब जनता है, उसके हित की बात उन्होंने की हो अभी तक। गरीब जनता सबसे ज्यादा तो राशन से खुश है, फ्री में राशन। देखिए, फ्री में राशन देना एक अलग बात होगी। आप किसी को फ्री में राशन कितने दिन तक देंगे? आपको रोजगार देना चाहिए। राशन की बात नहीं तो मुफ्तखोरी है। आप उनको ये राशन दे करके उनको कहीं काम करने से जाने के लिए रोक रहे हैं, तो वो तो सोच रहे हैं कि हमको तो फ्री में राशन मिल जाएगा, लेकिन आप कितने दिन तक उनको देंगे? उनकी तो लाइफ बहुत बड़ी है ना, उनके बच्चे हैं, सब हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको रोजगार दीजिए। रोजगार को उन्होंने कुछ किया आज तक उन्होंने रोजगार की बात नहीं की। मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं, मुफ्तखोरी लोगों के अंदर भरने का काम कर रहे हैं। और बहन जी की जब सरकार होती है तो वो रोजगार देने का काम करती है, लोगों को रोजगार देते हैं ताकि उनके और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो सर 2022 में आप किसकी सरकार देखना? अरे 2022 में बहन जी की सरकार बनना है, पूर्ण बहुमत से बहन जी आएंगे, उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पर सर लोग तो ऐसा कहते हैं कि बहन जी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, ना सोशल मीडिया पे ना कुछ करती है, तो उनका अब ये लोगों का सोचना है, लेकिन हम लोग पार्टी के हैं और मुझको 17 साल हो गया है बहुजन समाज पार्टी में, तो मैं देख रहा हूँ कि बहन जी कितना एक्टिव रहती है। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ और जेल भरो आंदोलन, यही सब होता है क्या? हमारी बहन जी लोग जो अन्य दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोग एक्टिव तब होते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन बहन जी पूरे 5 साल एक्टिव रहती हैं और परमानेंट एक्टिव रहती हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किए रहती हैं। एक बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन है, और बहन जी हमारे मिशन के तहत काम करती हैं और बराबर अपने कार्यकर्ताओं से मिलती रहती हैं और उस बूथ और संगठन पे बहुत बड़ा ध्यान देती हैं। सर अभी जो योगी सरकार है, इसमें लोग कहते हैं, लोगों का जो मानना है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, लड़कियां बहुत सेफ हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इससे अच्छा आप जानती होंगी, आप भी उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, कि कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, रेप इस भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं। आए दिन मीडिया में सवार रहा है, आए दिन प्रिंट मीडिया बराबर छाप रहे, सोशल मीडिया छाप रहे, टीवी दिखा रहे हैं, तो कहाँ से सुरक्षित है? रही बात गुंडागर्दी की, तो गुंडागर्दी पूरी तरह से है। उन्होंने केवल एक टारगेट कर रखा है कि एक वर्ग को, बाकी गुंडा अभी पूर्वांचल का 25,000 का इनामी वो क्रिकेट खेल रहा है और ये सरकार जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। कहाँ से गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी तो बहन जी ने खत्म किया था। जब बहन जी की सरकार 2007 से 12 में थी तो उन्होंने अपने विधायक और मंत्रियों को, जो विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, उनको बुलवा करके जेल में भेजने का काम किया था। तो माफिया और गुंडागिरी तो बहन जी ने खत्म की, सरकार में कोई माफियागिरी खत्म नहीं हुई। सर आप तो यहाँ मोहनलालगंज की जनता से देवेंद्र पासी के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि पिछला चुनाव हम लोग बहुत कम वोटों से हारे थे, जो भी कैंडिडेट हमारे थे 500 वोट से हारे थे, और हम लोग बड़ी मेहनत किए थे, हमारे विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की थी। मैं अपने सभी बूथ और संगठन
सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा के सारे पदाधिकारियों से और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो 2017 में हम लोगों से चूक हो गई और इतने कम वोटों से हारे हैं, इस बार हम लोगों को पूरी तरह से मेहनत करना है। समय बहुत कम बचा है, मात्र 20 दिन बचे हैं। सब लोगों को देवेंद्र पासी बनकर के चुनाव लड़ना है और इनको विधायक बना करके विधानसभा भेजना है, ताकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।